आज भी अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी पैदल और साइकिल से प्रवासी श्रमिकों का आना जारी है। हो रही सड़क दुर्घटनाएं इनको डराती हैं, लेकिन मरता क्या न करता वाली परिस्थिति इनके सामने है और परिवार का इकलौता कमाने वाला होने की वजह से जिम्मेदारी अधिक है, जिससे इन्हें वापस घर आना पड़ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कहें कि अन्य राज्य हो, कहीं से भी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। दुर्घटनाएं हो रही हैं और लगातार दर्जनों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटनाओं में। फिर भी ये कहें कि जो पैदल यात्री हैं या पैदल जो अपने घरों को आ रहे हैं उनके आने का सिलसिला नहीं रुका है। हम पटना में हैं और यहाँ पर 3 लोग, ये खास तौर पे ये मुंबई से आए हैं और किस तरह से आए इनसे ही जानते हैं कि इनकी यात्रा कैसी रही है और कहाँ से कैसे चले थे। अच्छा, ये बताइए, मुंबई में आप कहाँ रहते थे? मुंबई में कामत घर भी मंडी बोलता है। अच्छा, क्या नाम है आपका और यहाँ कहाँ गाँव है? मेरा हिलसा प्रखंड में फुलबड़िया गांव है। अच्छा, चिकछौरा थाना पड़ता है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा सुरेंद्र रविदास नाम है। अच्छा, सुरेंद्र जी कब गए थे बम्बई कमाने के लिए और क्या हुआ था जब ये पूरा लॉकडाउन लगा था? अभी क्या हुआ है, वही लोग बोले कि उधर किधर चीन में कि कोरोना बारिश हो गया ऐसा करके एकाएक बंद कर दी। मेरे पास टाइम नहीं दिए कि हाँ इतना दिन का इतना तारीख का बंद करने जा रहे, तू अपना गांव जाओ। इधर से हमने 16 तारीख के भिमंडी से फुलबड़िया से पटना से भिमंडी पहुंचे थे। अच्छा, 16 मार्च को आप गए थे? हाँ। अच्छा, उसी समय ये कोरोना आ गया? हाँ। अच्छा, तो वहाँ इतने दिन कैसे रहे और कब चले? भूखे प्यासे लगे। सेठ लोग का ऐसा बोल बोल के भूखा है करके खाते रह गए। कहीं बढ़ता था दूर दूर वो खिलाते थे। अच्छा, फिर वहाँ से कैसे चले और कैसे कैसे आए? वो ट्रक से आया 4000 भाड़ा दे करके। फिर बॉर्डर पर हमरे छोड़ पकड़ लिए गए। वो बॉर्डर उधर का बॉर्डर था? यूपी बिहार का बॉर्डर था। यूपी बिहार का। तो वहाँ क्या हुआ? तो इधर का प्रशासन उनको नहीं आने दिए। अच्छा, हाँ। तो प्रशासन से आप लोगों ने मदद मांगी? वहाँ पे मदद मांगे, लेकिन कहीं की वो मदद उसी को मिलेगा जो हमारे ट्रेन से आया है। अब बाकी जनता हमारे देश का नहीं है, तू हमने सब विदेश का है। ऐसा इधर का प्रशासन बोलिन और पदाधिकारी बोलिन, तू लोग नहीं है, ट्रेन से आया ना जो हमको जनता है और तू लोग नहीं है, हमने चल के आ रहे हैं वहाँ से। ऐसे तो अपने का देश का नेता है, काका है, प्रशासन है। हाँ, अपना यूपी बिहार बॉर्डर से चल के यहाँ तक आए, अभियान से मुलाकाती नहीं है। प्रशासन से राहत मांगने जाते हैं तो बोलता हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कौन जिला है जी हम नहीं जानते हैं। अभी उन लोग को मालूम नहीं है कि नालंदा जिला कहाँ पड़ी है। सर हम बम्बई गए हैं कमाने के लिए, तो 3 मार्च के मैं गए हैं टेस्ट माइट के कापू लापू लगी है। अच्छा। 2 दिन वहाँ पर मैं ड्यूटी किए, तो 2 दिन के पैसा दिए, भूखल मर गए। और बाद दुकान वाला राशन पानी देना बंद कर दिए। अच्छा। बोलता पैसा दो, पैसा मांगने लगा। हम बोला भाई हम कमेबे नहीं किए, अभी पैसा कैसे दे? अभी गाँव के हम अवे किए हैं, अभी हम गाँव के अवे किए हैं, अभी कमाइबे नहीं किया, पैसा नहीं दिया। 15 दिन मतलब खिलाए पिलाए। कमिंजन वाला मतलब खाना पीना देने लगा था। एक टाइम खाया तो पेट में दर्द कबरने लगा। तो बाल बच्चा हमको पूरा रोने लगे। अपना पति भी रोने लगा सर। तो मैं बोला जब मरना है तो आप गाँव में मरिए। तो मैं किसी के परिवार सब यहाँ पे है गाँव में परिवार हैं, बाल बच्चा पूरा सिफारिश पर रोने लगे सर। तो मैं किसी के कमरे के मैं भाड़ा मांगा, तो कर्जा पर 12 रुपये सैकड़ा हमको पैसा दिए। तो 4000 रुपये का पैसा का मैं उपाय किए बम्बई से। बम्बई के। तो कुछ
खाना वाला के पैसा दे दिए, नहीं बोला नहीं जाएंगे गाँव, हाथ में हिचकिली लगा देंगे, इसके लेंगे। अच्छा, थाना वाला पैसा ले लिया? तो खाना वाला पैसा ले लिए थे। अच्छा, कितना? तो ले लिए थे 2100 रुपये। अच्छा, तो फिर वो पैसा मेरा पास घट गया। तो ट्रक वाला बोलता है 3600 रुपया भाड़ा है हम ऊपर। तो सारा ट्रक वाला कैसे मिला आपको? ट्रक वाला मतलब 15-45 समझी, मतलब अपना चाल के ऊपर है। तो सब अपना चाल के ऊपर हमदी गिनती करके सर बैठावल गए। तो 45 समझी हो गए, 3 को खड़ा मतलब गाड़ी वाला भी हो गया, तो मतलब 51 को हो गए। तो मध्य प्रदेश पे जब पार हुए बॉर्डर पे 1 बजे रात में पुलिस वाले पकड़ लिए। तो ट्रक के आगे रुके, बढ़ने नहीं गए। और पुलिस वाला 2 डंडा हमनी के मार दिया हाथ पे। खाना मांगने दिए तो बोलता है अभी नंबर में रहो, दूर में बार पूरा चेक किए और ठीक बना दिए, सब कुछ बना दिए। तो ट्रेन के ऐसा बोला जिला व जिला ट्रेन देंगे। पेट में दर्द अन्न नहीं सर, तो बोली भी नहीं निकलने लगा। तो हमने एक रास्ता में मिल गया, तो फिर 200 रुपये दिए खाने पीने के लिए, और बच्चा था। अच्छा, सब साथ में साथ अपना अपना जिला व जिला निकल गए पैदल। अच्छा, और सब लोग चला गया फिर? और सब चला गए अपना अपना। तो कैसे आप लोग कहाँ के लोग था साथ में? अब नालंदा जिला के था, बिहार शरीफ के था, गया जिला के थे, और मतलब जमुआमा के थे, बहुत दूर के दूर के। अच्छा, तो कहाँ रहते थे बम्बई में? तो न्यू टालावाली, कांवड़ घर, भिवंडी, लिले चौली के चाल में। अच्छा, और यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं नालंदा में? नालंदा में रहने वाला है हिलसा थाना और ग्राम बलवापुर, जोपुर। तो जब बिहार, आपका क्या नाम है और बिहार के बॉर्डर? मेरा नाम है राजडो रविदास। अच्छा, बिहार के बॉर्डर पहुँचे तो क्या करा? बिहार के बॉर्डर पे मैं पहुंचा तो बोलता है रेलवे बाई जिले प्लेटफार्म में मैं गाड़ी दे सकते हैं। तो ट्रक मतलब हुआ गए, तो बस पर बैठे तो भाड़ा मांगने लगे। तो भाड़ा मांगने लगे तो हम बोला सर आप हमको पास पैसा नहीं है खाने के लिए पाए। तो पैसा मांगने लगे तो उतार दिए बस वाले। बोलता है तुम्हारा भाड़ा देने पड़ेगा। हम बोला सर पैसा है नहीं, तब किसी के पास मैं जेबी के चोरी करने पटना पैसा पटना पहुँचे। मतलब अब जब हुआ उतार दिए तो ट्रक वाले थोड़ा रुकता था, तब आधा दूर लेके आता था, उतार देता था। ऐसे मतलब दूर में पहले प्रशासन कोई मदद नहीं? प्रशासन कुछ नहीं मिले। क्या कहा? तो प्रशासन ये बोला था कुछ गाड़ी का प्रशासन नहीं है, गाड़ी भी नहीं रुकता था। तो अपना बोलते थक गए, पूरा गोड़ के फिरा हो गया। तो अभी कुछ अनाज खाए हैं तो थोड़ा तनमन लग रहा है। अच्छा, अब थोड़ा खाना यहाँ जब मिला, थोड़ा खाना मिला तो देह में थोड़ा ताकत हल्का आ रहा है। कई दिन से खाना नहीं खाया? आज हो गया 7वां दिन हो गया। अच्छा, 7वां दिन हो गया। कल 1 हफ्ता पर खाना, 1 हफ्ता के बाद खाना मिला? 1 हफ्ता के बाद जी खाना मिला। बिस्कुट, नीमक पानी, बिस्कुट, सब खाना पीना यही चट के पट से अपना कुछ भूखल प्यासा रहते अपना घर पर जा रहे हैं सर। तो बेबी बच्चा बोला कैसे भी अपना जीवन बचाने के लिए चलाइए। तो अब तो लगभग पहुंच रहे हैं घर के पास? तो अपना घर पर पास पहुंच रहे हैं, अपना जिला में आ गया है सर। थोड़ा सा देखते चलते रह रहे हैं, पहले जा रहे हैं। अच्छा, तो चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे जब आ गए हैं तो अब फिर वापस जाइएगा कि यहीं रहिएगा? नहीं सर, वापस नहीं जाएंगे। नहीं जाना? क्या करते थे वहाँ? ये वहाँ कंपनी में काम करते थे सर। कौन सा कंपनी? ये कपड़ा कंपनी में काम करते कपड़ा थे। कंपनी में? जी। तो यहाँ काम मिलेगा तो काम करिएगा? यहाँ कर लेंगे सर। अच्छा, किस तरह का काम? किसी तरह से मिलेगा तो यहाँ कर लेंगे, ताकि तो हम भी भूखा है, बाल बच्चा इधर भी भूखा है। अच्छा, कितना लोग हैं परिवार में? हम लोग तो 6 लोग हैं अभी। अच्छा, कमाने वाले आप ही हैं कि कोई और है? कमाने वाला हम ही है सर। अकेले? 3 में से हम ही एक कमाने वाला। बस? 2 बच्चा है, एक बीवी है। तो माँ बाप से भी साइड हो गए हैं। अच्छा, अब कोई देखने उखने वाला नहीं है बीवी बच्चा का। तो आप कमाने वाले थे, कमाने का जरिया बंद हो गया, कैसे घर में काम चलता है? अभी सर नमक रोटी उसी खाना खा रहा है, घर पर भी बाल बच्चा भी खा रहा है नमक रोटी, हम भी खा रहे हैं। ऊपर उतना आज 5 जब से तलक हुआ थे, जब तलक कुछ भी था राशन तो भरपेट खाते थे। लेकिन जब से निकले हैं, जब से 5 रुपये के डब्बा बिस्कुट कीन के और वही 1 बोतल चाहे 2 बोतल पानी पी के जी रहे हैं। ट्रक पर से आए हैं। जो भी पैसा था 4,000 रुपया, जो भी पैसा था ये सब ट्रक वाला के दे दिए। जो भी हमको खाते में थे ना, खाता में से निकाल के हम ट्रक वाला के दे दिए। अब एक भी पैसा नहीं बचा।
आज सुबह से अभी यही वाला खाना आप दिए तब अभी खा रहे हैं। आज सुबह से, सुबह में कोई नहीं, वहाँ से थकते चल के कोई से जो गाड़ी रोका ट्रैक्टर रोका के दानापुर आए हैं। दानापुर इसलिए आए हैं कि वहाँ से सबके फेंक रहा था दानापुर, तो हमने को बोला कि तोने ट्रक से आया था, हमको आदमी नहीं है, नहीं तूने के गाड़ी मिलेगा। ये तो जान ही रहे कि दानापुर सबके फेंक रहा, तो हमने वहाँ से बैग उठाए चल दिए कल सुबह के बाद। तो आप पैदल ही जाना? हाँ, अभी भी दानापुर से अभी पैदल भी आए हैं। तो साफ है कि जो लोग हैं वो कष्ट कितना है या कितना समस्या है, ये अपने आप में एक बड़ा वो है। और यही सवाल बार बार हो रहा है कि किस तरह से सामान, देखिए इन लोगों का सामान है, ये सामान लेके आए हैं और कई दिनों के बाद कि बिस्किट और इसी सब के बहाने उससे काम चलता था, लेकिन खाना जो है वो कह रहे हैं कि लगभग 6 दिन के बाद यहाँ मिला। और यहाँ जो खाना बांट रहे हैं वहाँ भी एक लंबी लाइन है, वहाँ भी जो लोग हैं, कहें कि कई लोग वहाँ पे ऐसे हैं जिनके हाथों में बैग है, जो लगता है कि बाहर से आए हैं। हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कष्ट है, इनका क्या वो है और किस तरह से इन लोगों की परेशानी जो है। आप लोग ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से। तो क्या कोई गाड़ी से आए हैं कि वैसे ही? गाड़ी से आए। कौन सी गाड़ी? ट्रेन से? नहीं। हाँ, कौन सा गाड़ी का नाम था? ट्रक से आए। ट्रक से? अच्छा, खुद व्यवस्था करके आए, सरकारी व्यवस्था नहीं मिली? नहीं, सरकारी व्यवस्था। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार शरीफ। अच्छा, तो लगातार वहीं से वहाँ से ट्रक कितने दिन पहले चले थे? 4 दिन हो गया। 4 दिन कितना खर्च हो गया? 1.5 लाख में बुक हुआ था। 4,000 रुपये खर्च हुआ। एक आदमी के 4,000? तो सब लोग वहीं से आए? हाँ। तो यहाँ पे प्रशासन से मिले कभी कि हमको पहुँचवा दीजिए? कहाँ अभी कुछ भी कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो वहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। कंपनी जो ट्रेन वगैरह चलती है उसके बारे में नहीं पता था? पता था, 10 दिन से बुक करके रखे थे, नंबर ही नहीं आ रहा था जाने का। कभी नंबर पे लगाए थे जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें? हाँ, खाली बीजी। हाँ। अच्छा, लगाए थे। अच्छा, हाँ। वहाँ क्या करते थे? वहाँ काम करते थे रबर कंपनी में। रबर कंपनी में। अच्छा, बिहार में काम मिलेगा तो करिएगा काम की क्या? तो क्यों अपना देश छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे? बिहार में काम मिलेगा तो यहीं करेंगे। अब जाने की इच्छा नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा बुधन यादव। अच्छा, ये बुधन जी बताइए कि परिवार में और कोई कमाने वाला है कि आपकी अकेले हैं? और कितने लोग आपके मतलब जब कमाते हैं तो कितने लोगों का वो परिवार है? 7 आदमी। 7 आदमी का। और काम छूट गया? हाँ, काम छूट गया। पूरी गृहस्थी इसी में है? बस। कितने दिन पहले गए? ये 4-5 महीना हुआ है। 5 महीने। तो कुछ कमाई हुई थी कि सब? कमाई हुआ था, लेकिन 4-5 परिवार का घर चलाना पड़ता है, उसी में सब। अच्छा, जब से ये लगा बीमारी आई तब से किस तरह से काम चलता था? घर में बैठे वहीं पे बैठे हुए थे, कुछ काम वाम कुछ नहीं था। खाना पानी वही जो कमाए हुए थे उसमें खा रहे थे, खत्म हो गया। फिर कंपनी भी कुछ भी नहीं मिला, चले आए फिर। अच्छा, यहाँ परिवार उसका तो प्रॉब्लम था, तो समझ ही रहे हैं आप, जो गरीब आदमी का कैसा होता है। तो साफ तौर पर गरीब आदमी का कैसे होता है। तो ये बुधन की कहानी, या कहें कि बहुत लंबे पैमाने पर सभी लोगों की लगभग इसी तरह की कहानी है। और सब लोग, एक बड़ी संख्या है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पे 1-2 नहीं, कई लोग हैं, तमाम लोग हैं जो आए हैं। और यहाँ पे खाना मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही, वो खिचड़ी खा रहे हैं। और सबके साथ लगभग वही कहानी है, सब लोग उसी तरह से हैं। ये बड़ी संख्या है इन लोगों की। यहाँ भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बाहर से आए हैं? तेलंगाना से? अच्छा, ये सब पूरा गृहस्थी है? कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जी। तो तेलंगाना से कैसे आप आए? बस से आए। बस से? मतलब खुद पैसा दे के आए कि कोई सरकारी व्यवस्था? खुद पैसा दे गए। कितना लगा पैसा? 1.5 लाख। अच्छा, बुक करा के लाए? बुक करा गए। अच्छा, तो कहाँ ला के उतारा? यहाँ पटना में कि? पटना में। अच्छा, फिर उसके बाद बस चली गई? जी, चली गई। आप कैसे जाइएगा? जाएंगे बस से या पैदल? सरकार से कोई मदद नहीं लिए? नहीं, कोई मदद नहीं मिला। ये गए थे प्रशासन के पास? जी गए थे। क्या कहा? बोला कि यहाँ नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा? दरोगा या और लोगों के पास गए थे? पीएस के पास है। अच्छा। तो वो लोग नहीं मदद किया? नहीं किया। बोला यहाँ की सरकार नहीं जाने देगी। अच्छा, तो खाना वाना कैसे मिलता था रास्ते में? मिलता था। अच्छा,
तो पैसा बचा, एक आदमी कितना लगा आने में? 3000। 3000। तो सब लोग एक ही साथ हैं? सब लोग दरभंगा जाने वाले? समस्तीपुर दरभंगा। अच्छा, तो अच्छा वहाँ पे किस तरह काम करते थे? मजदूरी। नहीं, किस चीज़ की मजदूरी करते थे? डाई का। डाई। अच्छा, डाई जी। अच्छा, तो डाई का काम करते थे। यहाँ कुछ काम मिलेगा तो काम करिएगा जी, क्यों नहीं? जाना है वापस कि नहीं? नहीं, अब नहीं जाना। नहीं जाना। तो साफ तौर पे है, ये लोग भी कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। परिवार में कितने लोग? 5 आदमी है। 5 आदमी। कमाने वाला? मैं सिर्फ हूँ। सिर्फ? जी। माता पिता? माता पिता है, उतना काम नहीं करते। काम नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। तो ये समझिए कि चाहे जावेद की कहानी हो, चाहे बुधन की कहानी हो, लगभग एक जैसी स्थिति है और सबका यही कहना है कि अब हम आ गए हैं, अब कमाने के लिए दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन त्रासदी ये है कि जो व्यवस्थाओं की बात हुई, जो कहा गया कि हम सहूलियत दे रहे हैं, वो सहूलियत इन लोगों को नहीं मिली। बसों से, ट्रकों से, पैदल, पुलिस की मार खाते हुए, प्रशासन का सहयोग न मिलते हुए भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई दरभंगा का रहने वाला है, कोई समस्तीपुर का रहने वाला है, कोई बिहार शरीफ का रहने वाला है, कोई नवादा का रहने वाला, कोई नालंदा का रहने वाला है। और यहाँ भी आकर पटना में भी जो राजधानी है अपने प्रदेश में आ गए, वहाँ भी इनको मदद नहीं मिली। और ये कहें कि किसी तरीके से लोग पैदल जो है अपने घरों के लिए निकले हैं और अब किस तरह से आगे जाएंगे ये इनको नहीं मालूम है। लेकिन ये कह रहे हैं हमको अपने घर जाना है, अपने परिजनों के बीच में जाना। और ज़्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। हम पटना के मीठापुर इलाके में हैं और ये साइकिल आप देख रहे हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बर्तन हैं, पानी है, हवा भरने के लिए पंप है और तमाम और चीज़ें हैं। ये कहें कि रात में विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए कुछ और चीज़ें हैं। तो ये कहें कि पूरी गृहस्थी इस पे है। और इससे जो लोग आए हैं वो शेखपुरा के रहने वाले यहाँ पर हैं। सत्तू की दुकान है यहाँ पे, एक तरह से कहें सत्तू के लिए रुके हुए हैं, सत्तू पीने के लिए रुके हुए हैं। और ये लोग जो है कह रहे हैं कि अहमदाबाद से लोग चले थे 4 मई को, 4 मई से चले थे, तब से लगातार साइकिल से आ रहे हैं और अब धीरे धीरे कहें कि अपने राज्य में पहुंच गए हैं। किस तरह की इनकी यात्रा रही, किस तरह से ये लोग गए थे और क्या ये साइकिल, क्योंकि इनका कहना है कि साइकिल हमने केवल बिहार आने के लिए खरीदा, अपने घर आने के लिए खरीदा। तो क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है सर। सुनील जी, ये बताइए कि जब यहाँ से गए थे कितना दिन हुआ था पहले? मेरा सर, मैं 18 तारीख को मैं यहाँ से गया ही था सर। 18 मार्च को? जी, 18 मार्च को मैं गया ही था। मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए 18 मार्च को मैं यहाँ से गया था। 22 तारीख को मार्च बंदिंग हो गई। हम लोग को अहमदाबाद में भी ये सब हम लोग साथ में 11 आदमी थे। हम लोग 11 और आदमी साथ में आ रहे थे हम लोग। उसमें से हमारे सब जो भी है बाकी रह गया, वो सूरत चले गए क्योंकि वो पार नहीं लगी, उल्टी होने लगा तो वापस चले गए अपने भाई के पास। प्रशासन से कुछ मदद मांगा? प्रशासन से सर थक गए, कुछ नहीं बोल सकते, थक गए थे पूरा। गुजरात सरकार से भी मदद बहुत मांगा था कि हमको खाने के लिए कुछ दीजिए, कुछ मुहैया, दाल चावल कुछ भी मिल जाए तो हम लोग को बहुत अच्छा राहत मिलेगी। कुछ नहीं मिला सर। आप देख लीजिए, हमारे तपेली भी ले रखे हैं सर, प्याज होगा, तपेली होगी। 5 किलो आटा था हमारे पास, तो लिट्टी लगा कर रखे हम लोग रास्ते में जंगल में, वो हम खाए थे। अपने ये अपना एमपी में हम लोग खाए थे सर। इससे डर नहीं लगता कि रास्ते में इतना एक्सीडेंट होता है? सर बिस्तर भी है, डर लगता है, क्या करें अब। मैंने इधर ही सुना कि 2 एक मियाँ बीबी और बच्चे सब एक्सीडेंट में मारे गए। घर से फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया बेटा, घर पे खाना कोई नहीं खा रहा है, तकलीफ में। अच्छा, कौन है कमाने वाला कोई है? सर हम लोग कमाने वाला बर बेटा मैं अकेला। अकेले? जी, और घर पे कोई नहीं है मेरे कमाने वाला, कोई नहीं। अच्छा, तो खाने वाले कितने लोग आश्रित? हम लोग 6 परिवार के हैं। हम लोग 6 परिवार है, भाई बहन, 2 भाई 2 बहन है। अच्छा, क्या करते थे? मैं सिलाई काम करता हूँ, ये पेंट की सिलाई काम करता हूँ। पेंट की सिलाई करते हैं? तो यहाँ सिलाई का काम नहीं मिलता? यहाँ सर आपको पेट नहीं भरेगा, कुछ काम ही नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। अब जाइएगा लौट के? सर भगवान करे तो वहाँ तो ना जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन अगर घर पे अगर बोलते हैं ना कि अगर रोटी नहीं मिलेगा तो हमको मजबूरी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर। यहाँ सरकार कह रही है कि हम हुनर है तो हम काम देंगे। अगर काम दे देते हैं तो उनसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए सरकार आपकी बात सुन रही, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ कि जो अपना बिहार के आदमी है उनको बिहार में ही काम मिलना चाहिए। हम लोग क्यों चाह रहे हैं सर कि हम लोग को गुजरात में, ये अपना बिहार में हम लोग काम मिल जाए, चाहे पटना जिला में मिल जाए, चाहे शेखपुरा जिला में मिल जाए, चाहे मोकामा जिला में मिल जाए। कहाँ रहते शेखपुरा में? शेखपुरा में घाट कुसुमा प्रखंड का हूँ, घाट कुसुमा प्रखंड है
शेखपुरा जिला में, वही मेरा गाँव है, वही गाँव है सर। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से? घोसबारी थाना से। अच्छा, उससे पूरा टीवी नहीं, पटना जिला। पटना जिले के। तो अब तो आप लगभग पहुँच जाइएगा घर? कल पहुँचूंगा लगभग। अच्छा, तो आप भी चाहते हैं यहाँ काम मिले? हाँ जी सर। अगर परिवार में कोई और कमाने वाला है? नहीं सर, आप ही हैं? मैं अकेला। आपका क्या नाम हुआ? अजय महतो। अच्छा, आप क्या करते हैं अभी? सिलाई का काम? हाँ, सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, आप साथ में गए थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। अच्छा, किस तरह से पिछला 2 महीना बीता, क्योंकि बड़ा कठिन समय? बहुत कठिन से बीता 2 महीना का। खाने का व्यवस्था नहीं हुआ। अंतिम 14 मई को बोले थे कि ट्रेन चालू हो जाएगा, तो उसमें भी अथी हो गया, ख़त्म हो गया। तो फिर लास्ट में साइकिल लेकर आना पड़ा, खाने के लिए व्यवस्था नहीं था वहाँ। अच्छा, कितने में साइकिल खरीदे थे? हम सब 3-3 हज़ार रुपये में खरीदे। 3-3 हज़ार जी। और वहाँ से लेके साइकिल से कैसे पैसा का इंतजाम हुआ? पैसा तो घर से मंगाना पड़ा सर। घर से? फैमिली वाले बोले कि दिक्कत हो तो पैसा भेज देंगे हम, तो उसके बाद घर से मंगाया, उसके बाद पैसे लगा के खरीद के आए। अच्छा, तो अब जाने की इच्छा नहीं? अब तो जाने की इच्छा नहीं है। अभी वही साथ में? हाँ सर। नहीं जाइएगा? अब वहाँ नहीं जाएंगे। यहीं पे? अब बिहार सरकार के क्या बोले? बिहार सरकार को बोलते बोलते बिहार का आदमी थक गए हैं। पब्लिक जाना ही पड़ता कमाने के लिए। अब यहीं पे खेती करेंगे, यहीं पे घर पे ही रहेंगे। तो साफ तौर पे है, जिस लगभग आप जिन लोगों से मिलिएगा, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं। आज पता चला है आपको है कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, 6 लोग बिहार के ही मर गए रास्ते में। तो मालूम नहीं, हम तो रास्ते में से, ये हमको मालूम नहीं, रास्ते में थे तो मालूम नहीं। डर नहीं लगता जब ट्रक वगैरह सब? डर तो लगता था सर, क्या करें, अब डर तो लग ही रहा था। इतना टापू मिलता था, जंगली इलाका है MP, तो किसी तरह चलना पड़ा हमको। चलना पड़ा? हाँ, चलना पड़ा, सफ़र को तय करना पड़ा। अच्छा, अब यहाँ से निकल जाइए साइकिलों के जरिए? क्या जी? इन्हीं साइकिलों से घर जाना? हाँ, जाएंगे तो यही साइकिल से। कहीं मदद नहीं किया प्रशासन? कोई मदद नहीं। अच्छा, कहीं पकड़ा भी था कोई? नहीं, कुछ भी पूछा भी नहीं। पूछा भी नहीं? कुछ भी नहीं पूछा। तो साफ तौर पे साइकिल से आ रहे थे तो कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन साइकिल में जिस तरह से कि प्याज है, आटा है और लिट्टी लगाते हुए किसी तरह जंगल में, तो ये भी एक त्रासदी है, ये भी एक परेशानी है। और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह का काम, क्योंकि ये लोग सिलाई का काम करते हैं, हुनरमंद हैं, तो हुनर की जो बात हो रही है, इनके हुनर को अगर यहाँ सम्मान मिलता है तो जाहिर सी बात है ये फिर से बाहर जाने के लिए जो जोखिम है वो नहीं उठाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया।